बहुत सी सोसाइटीज वाले ऐसे हैं जो रिंग रोड का चूरन बेच रहे हैं, लेकिन दर हकीकत उनको रियल स्टेट के मीनिंग का भी नहीं पता कि रियल स्टेट की मीन क्या है। फिर वो कहते हैं कि हम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं। और बहुत से ऐसे आपके डीलर हजरात हैं और जो ऐसी सोसाइटी वाले हैं जो दिखाते सज्जी है लगाते खब्बी है। वो कैसे दिखाते हैं तो इंशाल्लाह आज हम इस पे बात करेंगे। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने नए व्यूवर्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ नीचे दिए गए बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। रियल एस्टेट में ये जो रिंग रोड का काम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी से इस टाइम वहां पे काम चल रहा है, लेकिन सोसाइटीज वाले कैसे अपना चूरन बेचते हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो आपको नहीं दिखाते। दरअसल हकीकत ये है कि आपके इस्लामाबाद रावलपिंडी में रियल एस्टेट कहां से स्टार्ट होती है। रियल एस्टेट फाइलों से स्टार्ट होती है। यहां पे कहते हैं रियल एस्टेट फाइलों को, लेकिन उनको ये नहीं पता कि रियल एस्टेट के मीनिंग क्या है। आज मैं आपको बताता हूं रियल एस्टेट के मीनिंग क्या है। रियल मतलब हकीकत, स्टेट मतलब जमीन, मतलब हकीकी जमीन, मतलब कि वहां पे जो मौजूदा है उसकी सेल परचेज को कहते हैं रियल एस्टेट। और इस्लामाबाद में किस चीज को हम कह रहे हैं कि यहाँ पे फाइलों को। आज आप उठा के देख रहे फैसल टाउन को, उठा के देख ले चौधरी मस्जिद को, वो क्या बेच रहा है, फाइलें बेच रहा है। आप यहाँ DH4 को उठा के देख ले, अभी वो क्या बेच रहे हैं, फाइलें बेच रहे हैं। आप इस साइड पे रूडन इनकलेव को उठा के देख ले, क्या बेच रहे हैं, फाइलें बेच रहे हैं। लेकिन इस टाइम वो कैसे आपको सज्जी दिखा के खब्बी लगाते हैं। वो आपको दिखाते हैं सर यहाँ पे आप प्लॉट लें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, बिल्कुल बेनिफिट होगा। मैं भी इस चीज को समझता हूँ, आप भी इस चीज को समझते हैं, लेकिन बेनिफिट उस चीज को होगा जो वहां पे सॉलिड चीज पड़ी होगी। उस चीज को नहीं पता प्रॉफिट होगा कि रिंग रोड की वजह से 10 प्लॉट है 100 प्लॉट बेच देंगे और उनको रिकवर करते करते अगले 4 साल और गुजर जाएंगे। इस टाइम आप देखें कि 2020 जैसे खत्म हो, 23 जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपकी रियल एस्टेट मार्केट में इतना ज्यादा डाउनफॉल क्यों आया कि यहाँ पे डेवलपर्स ने फाइलें बहुत ज्यादा निकाल दी थी। उनको कंज्यूम करते करते काफी टाइम लग गया था, लेकिन अभी भी उन्होंने उस तरीके से क्लोज नहीं की। 2024 का जो पूरा साल जाएगा आपका रियल एस्टेट का उस तरीके से आपका अप नहीं जाएगा, डाउनफॉल जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत सी चीजें हैं, इसमें भी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं रियल एस्टेट में जिनको हम असल रियल एस्टेट कहते हैं, असल प्रॉपर्टी कहते हैं, जो आपको पहले भी प्रॉफिट दिया था और अब भी प्रॉफिट देगी। वो आपकी ना मार्केट डाउन हुई थी माइनस में आई थी, ना मार्केट अप हुई थी माइनस में आई थी। मार्केट डाउन कैसे होती है, मार्केट अप कैसे होती है। मार्केट जो डाउन होती है ये सोसाइटीज वाले खुद करते हैं, अब भी सोसाइटीज वाले खुद करते हैं। इस टाइम आप सूरत हाल देखें एनएमसी का क्या सूरत हाल निकला कि एनएमसी ने एक लॉन्चिंग कर दी, सोसाइटी हम बना रहे हैं, DSM डेवलपर है और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कैंपेन स्टार्ट कर दी, डीलर्स को फैसिलिटेट कर दिया। उस पे देखते देखते इन्वेस्टर ने देखा भाई एनएमसी बड़ी VIP सोसाइटी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बड़ा प्रॉफिट होगा, ये होगा वो होगा। बड़े बड़े रियल एस्टेट के टाइकून, बड़े बड़े रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी डीलर्स, उन्होंने कंपेनें चलानी शुरू कर दी, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। दी एंड क्या हुआ कि इन्वेस्टर ही एनएमसी में फंसे। और अब कौन एनएमसी से फायदा उठाएगा, क्योंकि एनएमसी मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन उस टाइम मैं कह रहा था कि अभी ना लो, टाइम नहीं है, लेकिन उस टाइम मेरी कोई समझ ही नहीं रहा था। अगले कहते थे यार ये आई फजूल पागल है जो कह रहा है ना लो। इस टाइम उनको फायदा होगा कि इन्वेस्टर ऐसा ऐसा निकलेगा, एंड यूजर वहां पे आएगा, प्लॉट वहां से उनसे बाय करेगा और लेके रखेगा, उसको फायदा होगा। जो बेचने का नहीं सोचेगा, इन्वेस्टर क्या करते हैं, बेचने का सोचता है। इस टाइम एनएमसी पे बहुत ज्यादा आपके इन्वेस्टर हैं जो सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, एसेट्स नहीं बनाते, और इन्वेस्ट करके सोच रहे होते हैं 6 महीने में प्रॉफिट हो जाएगा, साल में प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में 6 महीने साल में आप क्या समझते हैं कि आपकी 10 लाख के अमाउंट पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्या 20 लाख के अमाउंट पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा? ये सोचना ही आप बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी इन्फ्लेशन हो चुकी है
इतनी अमाउंट में आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपको 6 महीने साल में आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपने अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें, क्योंकि अच्छी प्रोडक्ट अच्छे टाइम पे वही आपको लेके दे सकता है, और वो 10-20 हज़ार, लाख 2 लाख कमीशन की खातिर आपकी इन्वेस्टमेंट को दांव पे नहीं लगाता। वो आपको ये कहता है सर अगर आपका ये माइंड है तो आप यहां पे इन्वेस्टमेंट बेशक ना करें। इस टाइम क्या चल रहा है, चले ये बात थोड़ी सी दूसरी साइड पे आ गई। रिंग रोड का इस टाइम ये चल रहा है जो सोसाइटीज वाले हैं, इस टाइम डीएचए वहां पे आ गई है। अब डीएचए को और बैरियर को दिखा के बहुत सी सोसाइटीज वाली अपनी सोसाइटीज अपनी मार्केटिंग कर रही है, अपनी फाइलें बेच रही है, लेकिन जिस ब्लॉक की वो फाइलें बेच रही हैं कि ये रिंग रोड के करीब आपका है, यहां पे आप ले लें, वो बहुत ज्यादा आने वाले दिनों में ओवर सेलिंग कर लेंगे। आज आप बुकिंग करवाएंगे तो आप ये सोच के बुकिंग करवाएं कि वो 4 साल बाद आपको प्रॉफिट नहीं देगी, वो 6 साल बाद 7 साल बाद जाके आपको प्रॉफिट देगी। हो सकता है इससे भी आपका काम बहुत ज्यादा ऊपर हो जाए, लेकिन रिंग रोड से उसको फायदा होगा जो उसी सोसाइटी में आपकी सॉलिड प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। सॉलिड प्रोडक्ट्स क्या कि जो प्री पोजेशन प्रोडक्ट है, जो आपकी बेल्टिंग हो गई है, जहां कटिंग हो गई है, वो प्लाट्स हैं, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देंगे। वो नहीं देंगे जिनकी अभी मार्केटिंग हो रही है, ओवर सेलिंग हो रही है और उसका आप सोचेंगे वो आपको प्रॉफिट देगी, ये इम्पॉसिबल है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं इस चीज का ख्याल रखें। जो डीलर आजाद हैं वो सज्जी दिखा के खब्बी लगाते हैं, आपको पता नहीं चलता वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। इस टाइम अगर आपने रिंग रोड से फायदा उठाना है तो मैं आपको सबसे अच्छा मशवरा दूंगा, आप बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन में आप इन्वेस्टमेंट करें। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे मलिक रियाज में इस टाइम क्राइसिस चल रहे हैं और आप कह रहे हो बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट करें। मलिक रियाज के जो क्राइसिस हैं ये लॉन्ग टर्म के नहीं है, ये बहुत शॉर्ट टर्म है। ये आप देखिएगा बहुत जल्दी ये आपके लिए सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल जैसे स्टेबल होगी ये आपके कंट्रोल हो जाएंगे। वो आएगा बयानिया देगा, बयानिया दे के सारे मामलात आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आपका बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन डेवलप होगा उसके बाद अगली पट्टी आपकी डेवलप होगी, उसके बाद आगे आबादी आएगी। अगर यहां पे नहीं आएगी और आप आगे सोच रहे हैं आगे क्या आएगी, ये इम्पॉसिबल है। आप सोच रहे हैं बैरियर टाउन भी दलदल में है, आप सोच रहे हैं कि आपका रुडन इनकलेव भी इस टाइम बहुत ओवर सेलिंग कर रही है, फैसल टाउन भी बहुत ओवर सेलिंग कर रहा है, हम रुडन इनकलेव में कर लेते हैं, तो रुडन इनकलेव डीएचए में कर लेते हैं। डीएचए की सूरत हाल इस टाइम ये है कि वहां 5 मरले का प्लॉट आपको 65 लाख का दे रहा है, बहुत महंगा आपको प्लॉट दे रहा है। आपकी सोच है और आने वाले दिनों में वो आपसे डेवलपमेंट चार्जेस और क्या क्या वो आपसे लेंगे। इससे अच्छा जो आपने वहां पे करना है, आप कोई ऐसी रेंटल प्रॉपर्टी ले लें जो आपको रेंट भी दे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे वैल्यू एडिशन भी होती रहे। अब रेंटल प्रॉपर्टी बहुत सी होती है, अब ये नहीं रेंटल प्रॉपर्टी आपने किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लिया और आपने वहां से सोचा भाई रेंट आता रहेगा, वो सरासर सूद है। रेंटल प्रॉपर्टी कोई अच्छी जगह पे अच्छी चीज ले ली, जैसे मैं हमेशा तकरीबन 2 से 3 वीडियो में मैंने एक प्रोडक्ट का जिक्र किया है क्योंकि वो बहुत आपकी पोटेंशियल प्रोडक्ट है। वो आपकी गीगा के अपार्टमेंट, वहां पे आप अपार्टमेंट ले लें, 1 बेड अपार्टमेंट आपको 70 लाख का मिल जाता है, 2 बेड अपार्टमेंट आपको 1 करोड़ 40 लाख का मिल जाता है। उसकी बहुत ज्यादा आने वाले दिनों में ग्रोथ है और वहां से रेंट भी उठाएं और वहां से आप अपना आपकी वैल्यू एडिशन भी होगी। आप हर साल देखिएगा कितनी आपके वहां पे हर साल वैल्यू एडिशन होती है, आपको अंदाजा होगा। आप प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देखें, आप कहेंगे वाकई ये कोई इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, रिंग रोड का फायदा उठाना चाहते हैं, तो खुदारा मैं आपको कहूंगा आप इन्वेस्टमेंट करें तो बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन में कर लें या आप डीएचए वैली में इन्वेस्टमेंट कर लें, वो आपके लिए बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगी। अगर आप फिर भी आपने कसम उठा ली है कि मैंने रुडन इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने फैसल टाउन में इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने डीएचए में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मेरे भाई फिर कोई सॉलिड चीज को उठाएं और उसी को उठा के होल्ड करें। जैसे रुडन इनक्लेव में आपका एग्जेक्टिव ब्लॉक का सेक्टर 1 का कोई प्लॉट ले लें जिसमें आपको, क्योंकि ज़ाहिर बात है पहले सेक्टर को पोजीशन देंगे तो आगे जाएंगे ना, सेक्टर 1 में प्लॉट लें, वही आप लेके रखें। वो आपको तकरीबन 18 लाख वाला इस टाइम प्लॉट आपको
14-15 लाख तक इजीली मिल जाएगा। वो लेके आप रखें, उसको कुछ अर्सा होल्ड करें। रिंग रोड जैसे ऑपरेशनल होगा, आपकी सोच है वो कहां से कहां तक प्रॉफिट पे जाएगा। एक ये बड़ी पोटेंशियल आपकी प्रोडक्ट है। दूसरी बैरियर टाउन फेज 8 एक्सटेंशन इस टाइम बहुत ज्यादा माइनस में है सिर्फ मलिक रियाज की वजह से। जिस तरीके से मामला उनके ओके होने हैं, आप देखिएगा ये कहां से कहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर फिर भी आपने कसम उठा ली है DHA में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मेरे भाई फिर आप DHA 3 में इन्वेस्टमेंट कर लें, वो आपके लिए बेहतर है। या आप DHA 2 कैलूर गीगा अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर ले, वो बेहतर है। यहाँ पे अभी बहुत टाइम है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टक होने वाली बात है, और कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि आप ले लेंगे, उस तरीके से वैल्यू एडिशन नहीं होगी। बायर आपका हमेशा खड़ा होगा लेने के लिए। रीसेल आपकी बहुत रगड़ी है DHA की, वो कोई शक नहीं है। ठीक है, और अगर फैसल टाउन की बात की जाए तो डेवलपर तो अच्छा है, लेकिन सारी बात फिर ओवर सेलिंग की आ जाती है। अगर आप सोच रहे हैं मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, 4 साल का प्लान है, तो आपने सोचना है 8 साल बाद मेरी पेमेंट लेवल पे होगी और 12 साल बाद मुझे यहाँ से अच्छा प्रॉफिट होगा, मेरे यहाँ पैसे बनेंगे। और फिर अगर अभी भी आप वो देख के सोसाइटियों को देख के ले रहे हैं कि यार यहाँ से रिंग रोड गुजरेगा, यहाँ से ले लें किस्तों पे प्लाट, तो फिर उसके बारे में आपने 12 साल का सोचना, पीछे का नहीं सोचना। तो रिंग रोड के ये जो चूरन है, इससे बचें और हमेशा अपने अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें और चीज़ों को एनालिसिस करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। सिर्फ लोगों की बातों में आके इन्वेस्टमेंट ना करें, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे देगी। और हमेशा अपने अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें, वही आपको अच्छे वक्तों में अच्छा प्रॉफिट लेके दे सकते हैं। तो दें हमें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।